लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पिछले कुछ दिनों में सदर तहसील इलाके में कई मामले सामने ऐसे आए हैं जिसमें भूमाफियाओं द्वारा नजूल की भूमि पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। यही नहीं, गरीब और दलित वर्ग के लोगों की जमीन पर भी भूमाफिया डाका डाल रहे हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये बताइए कि लखीमपुर खीरी की जो जिलाधिकारी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल लगातार भूमाफियाओं पर जो है कब्जा करने की कार्रवाई के निर्देश दे रही हैं। इसके अलावा पिछले दिनों हमने देखा कि एक दलित महिला के मकान पर जो है प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला दिया गया था, तो मौके पर जो है पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी भी पहुंचे थे। उन्होंने कड़ी फटकार एसडीएम और स्थानीय एसओ को लगाई थी। और अब जो मामले सामने आए हैं पिछले कई दिनों में, वो कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें भूमाफिया लगातार जो है नजूल की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं? देखिए प्रियांशु जी, यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी की, लखीमपुर खीरी में इधर कुछ दिनों से काफी ज्यादा भूमाफिया हावी हैं, जबकि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल काफी संजीदा हैं, गंभीर हैं इन मामलों को लेकर। और कई बार उन्होंने चेतावनी दी है कि इस प्रकार की जो कब्जेदारी हो रही है, जो इस प्रकार के अवैध कब्जे के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इन भूमाफियाओं को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इधर जो ताजी घटनाक्रम है ये बहुत ही दुखदाई नजर आ रहे हैं। और इतनी कार्रवाई के बावजूद भी सदर कोतवाल हेमंत राय ने कई कार्रवाई की है। आनंद फानन में कई जो घटनाएं हुई, रात को करीब लगभग 11-12 बजे इन माफियाओं को पकड़ा गया है जो रात को अवैध कब्जे कर रहे थे, निर्माण कार्य कर रहे थे, जेल भेजा गया। लेकिन फिर भी अभी शायद ये संदेश और कड़ा देने की आवश्यकता प्रशासन को है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही जो बड़े यहाँ पर भूमाफिया थे, बिल्कुल जिलाधिकारी के बंगले के लगभग सामने काशीराम कॉलोनी है, वहां नजूल की जमीन है, रोड के ऊपर है, बहुत कास्टली और बहुत ज्यादा कीमती वो जमीन है। उसके ऊपर कई बार नगर पालिका और एसडीएम सदर के द्वारा चेतावनी और नोटिस देने के बावजूद भी देखा जाए तो वहां पर हौसले इतने बुलंद थे इन भूमाफियाओं के, ये वहां कब्जा करते हुए नजर आ रहे थे। और कब्जे के बावजूद इनको रोकने का प्रयास कर रही थी पुलिस, लेकिन नहीं माने। और बड़ी बात प्रियांशु जी ये है कि आनंद फानन रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच एसडीएम और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को इंटरफ्रेंस करना पड़ा। और पुलिस हेमंत राय जो यहाँ इंस्पेक्टर सदर है, इनको भारी पुलिस बल के साथ मौके पे जाना पड़ा और लोगों को वहां पे रात को ही गिरफ्तार करना पड़ा और उन लोगों को जेल भेजा गया है। अब दूसरी घटना जो आज सामने आई है, कल एक पीड़ित परिवार है, विकलांग परिवार था, उसके घर में विकलांग बच्ची है, माया देवी का परिवार शांति नगर लखीमपुर में है। वर्षों और दशकों से, जैसा कि परिवार का कहना है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी सालों से वो लोग वहीं पे कब्जेदार हैं। अचानक कुछ भूमाफिया आते हैं, जो आरोप है रमेश चंद्र पुरी के ऊपर, ये आते हैं अपने कुछ लोगों के साथ और एक कोर्ट का आदेश बताते हैं, जो एक 25 शायद निर्णय था, उसको बता के घर में कोई था नहीं, विकलांग बच्ची घर में थी, उसके घर को तोड़ने लगते हैं, ताले को तोड़ा और कब्जा लेने का प्रयास किया। मुश्किल मोहल्ले के लोग आए, समझौता कराया गया और धमकी देते हुए चले गए, कुछ दिन में हम लोग फिर कब्जा करने आएंगे। उसकी बाइट ली गई। आई इंडिया को ये खबर लोगों ने दी, मोहल्ले वालों ने दी। इस पर चूंकि आई इंडिया एक जागरूकता अभियान भी चला रहा है, लोगों को खबरें दिखा रहा, साथ ही पीड़ितों के साथ है। लोगों ने कार्यालय फोन किया, आई इंडिया की टीम वहां पे गई, तो वहां का दृश्य देख के ऐसा लगा कि वहां पर प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी दिया गया है और जो दस्तावेज की छानबीन की गई, लगा कि ये एक तरफा फैसला था। और जो बातें सामने आई, मतलब प्रियांशु जी सोचा जाए तो बड़ी सोचनीय बात है। आज से लगभग 1959 की बात वहां पे निकल के आई कि 300 रुपए कहीं लिया गया था, बाबा परदादा ने लिए होंगे, उस 300 रुपए पे ब्याज लगाया गया और वो ब्याज लगाने के बाद इतना पैसा हो गया उसका कि वो जो माफिया कब्जा करने आए थे, जैसा कि बताया गया, उस मकान को हड़पने आए हैं, जो इंडिया दृश्य दिखा भी रहा है। उनका कहना था वो 300 रुपए का इतना ब्याज वो हमें वसूली करनी, उसी को लेके कुछ दस्तावेज कोर्ट में लगाए गए थे। कोर्ट से एक तरफा फैसला हुआ, शायद उसी चीज को ये लोग बता रहे थे। लेकिन डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के पास ये पीड़ित परिवार जब पहुंचा है तो उन्होंने आश्वस्त किया और विकलांग बच्ची के साथ दरिया दिली दिखाई, उसको वहां पे पानी की बोतल, बैग
और कुछ बिस्कुट्स और स्नैक्स वगैरह भी दिए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी गरीब का घर उजड़ने नहीं देंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश हैं और इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत अगर कोई भी दोषी मिले उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। प्रियांशु जी, इसके पहले आपने जी। जिक्र किया है कि रोमी साहनी का, वो भी दलित परिवार था बाकेगंज का और वहां पर तो बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर चलाने के बाद घर उजाड़ दिया गया और हालात ये थे कि वहां पे मौके पे एसडीएम गोला खड़े थे, वहां पे मैरानी के एसओ खड़े थे और उनके सामने ये जो घटना को अंजाम दिया गया, धारा 24A इसका जिक्र किया गया कि नपाई, लेकिन इसमें एक पहलू सबसे बड़ा प्रियांशु था कि ठीक है धारा 24 नपाई होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो इंडिया को समाचार मिले कि वहां पर भी भूमाफिया ही था जिसने अपनी जमीन को खाली कराने की ये कूट रचित साजिश रची और उस साजिश के अंदर प्रशासन ने गलतफहमी में, जैसा कि बाद में पता लगा, डीएम दुर्गा शक्ति नापा एसडीएम से पूरी बात को पूछा तो पता ये लगा कि उस चीज के बारे में कार्रवाई कहीं ना कहीं उत्पीड़न करने वाली कार्रवाई थी और वो कार्रवाई उचित नहीं थी। घर उसी को दिलाया गया, प्रियांशु जी बैनामा कराया गया। हालत ये थी कि जिसकी जगह थी जो नपाई 24A के तहत दी गई थी उसको बैनामा करना पड़ा। 855 स्क्वायर फीट का पीड़ित को घर मिला दलित को। लेकिन कहने का मतलब ये कि हौसले इतने बुलंद हैं कि ये लोग आए दिन कब्जा जमीनों पे कर रहे हैं, करोड़ों की जमीनें हैं। इसी बीच में अगर देखा जाए एक और बहुत बड़ा मैटर प्रियांशु यहाँ चल रहा है अरनी खाना का, जो करोड़ों करोड़ की जमीन है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, ये भी डीएम बंगले से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। उसको भी भूमाफियाओं ने बैनामा करा लिया, पट्टा करा लिया और अब हालात यही कोर्ट से स्टे लेना पड़ा है। जब काफी इंडिया ने इस खबर को दिखाया, लोगों ने दिखाया, तो जो गन्ना मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, इनका बहुत ज्यादा उसमें योगदान है और लक्ष्मी चौधरी ने स्पेशल प्रशासन से भी कहा, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को फोन किया और फोन पर सीधे कहा कि इस मामले को गंभीरता से लें, जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसका नतीजा ये हुआ कि अभी 9 तारीख उसमें डेट लगी हुई है और पहले जो प्रस्ताव पारित कर दिया गया जमीन को देने के लिए भूमाफियाओं को या जो भी हुआ, उस चीज को बचाने के लिए ये लगभग 18,000 स्क्वायर फीट जगह, बिल्कुल पौष शहर के बीचों बीच की जगह जहां अरनी खाना गन्ना सोसाइटी है, उस सोसाइटी की जमीन को एक बैनामा करा लेते लोग हैं और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर कड़े निर्देश दिए हैं। जांच की जाए, स्टाम्प ड्यूटी की जांच की जाए और हालात ये है कि यहाँ पे जमीन का रेट लगभग 10,000 से 15,000 रुपए स्क्वायर फीट है और 18,000 स्क्वायर फीट जगह है और इसमें बहुत बड़ा शेज आ रहा है। जो यहाँ गन्ना अधिकारी हैं वेद प्रकाश और जो गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, इन सबके और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के कड़े रुख के कारण ये इतनी बड़ी जगह पर स्टे अभी मिला है लगभग 28 या 26 तारीख को और 9 तारीख इसमें डेट, यही आगामी 9 तारीख डेट इसमें लगी। कहने का मतलब ये है प्रियांशु जी कि इतना ज्यादा ये सब चीजें एक हफ्ते के अंदर हो गई हैं जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भूमाफियाओं हौसले बहुत बुलंद हैं और जमीनों के रेट चूंकि बढ़ रहे हैं, बेशकीमती जमीनें हैं, इन जमीनों पे लाख पुलिस की कार्रवाई के बाद भी अभी ये कब्जेदारी रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रियांशु जी प्रियांशु सर, एक जानकारी चाहेंगे कि ये जो भूमाफिया हैं इन्होंने किन किन लोगों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और किन भूमाफियाओं पर आरोप है, और वहीं जो शहर की पॉश एरिया में जो जमीन है जिसकी कीमत आप करोड़ों बता रहे हैं, उस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया क्या उनके नाम सामने आए हैं? जी, नाम उनके सामने आए हैं। दूसरी बात यह है कि नाम का जो आपने जिक्र किया है ये सही बात आपने बताई है। यहाँ पर एक जो पहली जो घटना डीएम बंगले के बिल्कुल सामने नजरुल की जमीन के ऊपर कब्जा करने की आ रही थी, इसमें रात को कई बार नोटिस दी गई। नगर पालिका की सोनी एक है वहाँ पे कर्मचारी, उनकी तरफ से एक सुरेंद्र सोनी, उनकी तरफ से कई बार नोटिस दी गई, कई चीजें कही गई, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और रात को कब्जा कर रहे थे जमीन पे। एसडीएम ने रात को फोन किया, डीएम ने फोन किया, तो हेमंत राय वहां पे गए हैं। उनका जो बयान है उसके बाद आनंद फानन कार्रवाई की। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े सर्राफा व्यापारी हैं और वो जमीन का उनका लड़का काम करता है। उनके नाम निकल के हैं शशांक गुप्ता पुत्र बाबूराम, इनका बाबूराम सर्राफ का बहुत बड़ा काम यहाँ पर है। उनको गिरफ्तार किया गया। अरविंद वर्मा को गिरफ्तार किया जो पुत्र संतोष कुमार वर्मा है। अंकुश कुमार पुत्र अवनीश कुमार, इनको गिरफ्तार किया गया और शिवम राठौर लालता प्रसाद के बेटे हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार करके रात को ही पूरी कार्रवाई की और सुबह इनको जेल भेज दिया गया है। साथ ही जो बात वहां पे गोला की हम करें, वहां पे अगर बात आई तो प्रशासन खड़ा था, वहां पर भी एक शर्मा और एक प्रधान का नाम सामने आ रहा था जो जिनकी जमीन थी, जो जमीन खाली कराने चक्कर में गरीब का घर उजाड़ रहे थे।
और ये सब 14A और कानून का कहीं ना कहीं एक परोक्ष रूप से इसका एक आवरण लेते हैं, इसका एक बहाना ले लेते हैं, और साथ ही कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं प्रियांशु जी, जो प्रशासन के लोग भी इस चीज के आड़ में गरीबों को परेशान करते हैं, और खास तौर से अटैक ये लोग गरीब परिवारों को कर रहे हैं जिनके पास पैसे की कमी है, कानून की जानकारी नहीं है, लोगों से उनके संबंध नहीं है। अगर देखा जाए तो जो अभी शांति नगर वाला मामला आया है, जो पुरी का नाम सामने आ रहा है, रमेश चंद्र पुरी, इंडिया ने इनसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये नहीं मिल रहे हैं। कहते तो हैं कहीं ना कहीं से कि हम लोग बातें बताएं, लेकिन अभी तक इनसे संपर्क नहीं हो पाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक गरीब परिवार जिसको कानून के बारे में पता नहीं है, चीजों के बारे में पता नहीं, लोग परिवार में बीमार हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोगों को ये लोग बहाना बना लो। रही बात जो आपने कही भूमाफिया चिन्हित एक लिस्ट बन रही है, दुर्गा शक्ति नागपाल ने आदेश किया है कि इसको तैयार किया जाए। कई प्लाटिंग यहाँ पे उखाड़ी गई हैं, जिसे बद्री एक कॉलोनी थी उसको उखाड़ा गया है, कई जगह पे कार्रवाइयां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी नया सर्किल रेट यहाँ पे निकला है, इसका भी कहीं कारण लग रहा है कि जल्दी से जल्दी जगह के कब्जे लिए जाएं और इनका रजिस्ट्री कराई, क्योंकि 5 से 10% तक रेट बढ़े हैं जमीन से जी। इन सब चीजों को प्रियांशु जी देखते हुए कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन डिफरेंट टाइप के पूरे जनपद के अंदर देखा जाए तो अलग अलग टाइप के माफिया, जो भू माफिया है वो सामने आ रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं सफेद पोष नेताओं का भी बहुत बड़ा संरक्षण पीछे से नजर आ रहा है। इसी कारण से ये सब चीजें आती हैं, तमाम र्यूमर चर्चाएं चल रही हैं और बड़ी लेवल से इनमें हस्तक्षेप किया जाता है। लेकिन सोचनीय बात यह है कि हर बात में तहसीलदार बैठे हुए हैं, लेखपाल बैठे हुए हैं, अमीन बैठे हुए हैं, एसडीएम बैठे हैं, एक बहुत बड़ा चैन है, लेकिन डीएम के पास ही जाके लोगों को न्याय क्यों मिलता है, ये एक बहुत सोचनीय प्रश्न है। और दुर्गा शक्ति नागपाल खुद इस चीज से कहीं ना कहीं कठोर और पीड़ित भी नजर आते हैं कि ज्यादातर लोगों में ये मैसेज चला गया है कि यहाँ की जो जिलाधिकारी है दुर्गा शक्ति नागपाल, ये बहुत ही न्यायप्रिय है। इस कारण से उनके ऑफिस के अंदर जो देखने को मिल रहा है सुबह 10 से 12 के बीच तमाम इस प्रकार के पीड़ित पहुंचते हैं, गरीब, जो दलित, पिछड़े, ये पहुंचते हैं। और जैसा कल इस मामले में देखने को मिला, इस दलित विकलांग के मामले में उसकी बच्ची को इन्होंने पानी की बोतल दी, कई चीजें ने, बिस्कुट, स्नैक्स और कई चीजें दी। उससे लगा कि उसको एक प्रेम, स्नेह और प्यार मिला, और साथ ही उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि किसी तरीके से आपके मकान पे कब्जा नहीं होगा और न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं संदेश तो जाता है, लेकिन सोचनीय प्रश्न प्रियांशु जी है कि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को ही हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है, और जो नीचे की पूरी मशीनरी है ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, और इसको जब ऊपर से कहा जाता है तब ये कार्रवाई क्यों होती। ये एक बहुत बड़ी योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए सोचनीय प्रश्न है कि कहाँ पे गड़बड़ी है कि लोगों में खौफ नहीं है। कुछ ही अच्छा कहना, जैसे रात की बात नजुल की हो, एसडीएम को रात को इंटरफेरेंस 11 पे करना पड़ा, चाहे बाकेगंज की बात हो जहां पर रोमी साहनी जी खुलेआम वहां पे डांट रहे हैं, एसडीएम सुन रहे हैं खड़े होके वहां पर, और उसके बाद उनको कब्जा देना पड़ा, उस जगह का बैनामा कराना पड़ा। और चाहे नजूल का मामला हो और चाहे अरनी खाना का मामला हो 18,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें मंत्री श्याम नारायण चौधरी जो मथुरा से विधायक है, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको कहना पड़ा। और उसी के साथ साथ वेद प्रकाश जो गन्ना अधिकारी यहाँ लखीमपुर के हैं, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए, जिसके लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, मैं खुद वहां पे था मौजूद, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस चीज के बारे में आपको बख्शा नहीं जाएगा, इसमें स्टे या कार्रवाई नहीं होती है। इतना सख्त निर्देश के बाद कोर्ट से स्टे मिला, वकील किए गए, और ये सब चीजें देखी जाए तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का भी माहौल है कि कब किसकी जमीन पे कौन भूमाफिया कब्जा कर ले, कौन पहुंच जाए। लेकिन एक लोगों को राहत भरी है और एक लोगों को विश्वास है कि यहाँ पे डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल है, इसलिए शायद अगर वहां पर वो पहुंचते हैं उनको न्याय मिलने की उम्मीद जरूर दिखती है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो लखीमपुर खीरी की जो जिलाधिकारी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल, वो लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई भी कर रही हैं, कार्रवाई करने के निर्देश दे रही हैं, और कई भूमाफियाओं की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रात में अवैध निर्माण कराते हैं और प्रशासन को रात में भागना पड़ता है। जो ताजा मामले हैं उसके जिक्र हम आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में जो है रात में जिलाधिकारी
जिलाधिकारी के आवास के पास नजूल की जमीन पर कई बार मना करने के बाद भी जो है कब्जा किया जा रहा था और जेल भी भेजा गया। और उसके अगले दिन आपको बताएं, एक भूमाफियाओं द्वारा एक दिव्यांग बच्ची के परिवार का जो मकान है उस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। मौके पर जो है मोहल्ले के लोग आए, उन्होंने उनको जब समझाया, विरोध किया, तो भूमाफिया पर आरोप है कि धमकी देते हुए चला गया। इसके बाद जो है जो दिव्यांग बच्ची है उसके पीड़ित परिवार है वो जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के पास भी पहुंचा और जो दिव्यांग बच्ची है उसको डीएम ने जो है बैग, पानी की बोतल, खाने पीने का सामान भी दिया और उनको भरोसा दिलाया कि किसी भी गरीब व्यक्ति का जो घर है वो कोई नहीं उखाड़ सकता और जो ऐसी कार्रवाई करेगा, जो ऐसी जहमत करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में आपको बता दें कि पीड़ित जो है सुमनलता, उसने जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को जो है प्रार्थना पत्र देकर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं आपको बता दें एक माया देवी नाम की महिला है, उनके पैतृक आवास पर जो है आरोप लगाया है कि कूट रचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर और न्यायालय में पेश किया गया और एक पक्षी आदेश हासिल कर जमीन पर कब्जा करना चाहता है। और इस भूमाफिया पर जो आरोप लगाया है उसने जो बताया है एक रमेश चंद्र पुरी हैं, उनको जो है उस पर आरोप लगाया है पीड़िता माया देवी ने और कहा है कि ये जो है इनको जो है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी नहीं मिला है और कूट रचित तरीके से ये इनके पुश्तैनी मकान पर कब्जा करना चाह रहा है। सन 1959 में जो है 59 की ये बात है, तब से इनका जो है मकान चला रहा है और उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया है। और उन्होंने भी जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को जो है प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि रविवार की रात नजूल भूमि पर अवैध निर्माण करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और ये जो नजूल की भूमि है वो जिलाधिकारी आवास के कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर काशीराम कॉलोनी के बाहर होटल कंफर्ट इन के सामने नजूल की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। मौके पर सदर कोतवाली पुलिस भी पहुंची और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और 4 लोगों को जो है अवैध निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया, जिसमें शशांक गुप्ता पुत्र बाबूराम गुप्ता, अरविंद वर्मा पुत्र संतोष कुमार वर्मा, अंकुश कुमार पुत्र अवनीश कुमार और शिवम राठौर पुत्र लालता प्रसाद को गिरफ्तार किया है। तो पहले हम आपको उन लोगों की बाइट सुना देते हैं जिन्होंने जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से जो है न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें पीड़ित परिवार की एक मुखिया है माया देवी, पीड़ित परिवार के घर में रहने वाले सदस्य अशोक कुमार और पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं अजय कुमार। उन्होंने क्या कुछ इंडिया को जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी वो आते तो हम लोगों तो हमको तो बिल्कुल मालूम नहीं है, वो आते ये अब ये आए थे तो सब सामान वामान निकाल के बाहर साहब और ये धमकी दे रहे कि दरवाजा सब मकान काले को दरवाजे पर लाते मार रहे थे। और कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम तो मेरा बचपना बीत गया, मेरे बाप माता सब ये रहता था। इनसे कोई किसी प्रकार का संबंध है? कुछ भी नहीं हमको। तो फिर ये जो है जबरदस्ती वो आते हैं, हाँ जबरदस्ती आते हैं और धमकाते हैं, गरियाते फिर आते हैं, हमारे चमार सब बनाते हैं सब। कभी कोई संबंध या किसी प्रकार की जानकारी या सूचना नहीं आएगा? कोई समस्या नहीं होते हैं। क्या आप चाहते हैं? हम कहाँ चाहते हैं हमारा मकान मिले। मकान में अभी रह रहे हैं? हाँ भी रह रहे। जा रहा है कि तुम भी खाली करो, ये है वो है, और बहुत परेशान कर रहा है। पुलिस लेकर के आया? हाँ इधर पुलिस भी लेकर आया था, पुलिस अमीन वगैरह सब लेकर आया था। जो दरवाजे वगैरह एक हिस्से के तोड़ दिए थे ताला वाला, उसमें सामान वामान बाहर कर दिया था। फिर पास पड़ोस के लोग समझौता किया कि ऐसा अभी ना करो, इनसे कुछ राहत दो। तो मनौती से सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए, मनौती माने, तब जो है माना। तब कहा कि हम 6 दिन बाद फिर आएंगे, तब उसके बाद हम नहीं मानेंगे। तो लिहाजा हमें इस मुसीबत से हमें टाला जाए। धमकी सर दे। कौन दे रहा है धमकी? पूरी गुंडे लेके आवत है। नाम क्या है पूरा? पूरा तो ये पूरा नाम हम जाने नहीं, हम इतना जाने थे कि पूरी नाम है, सब पूरी कहते हैं। हाँ। ये क्यों धमकी आपको दे रहे हैं? ये धमकी देती हैं, कहती हैं हमारा मकान है और हमका इससे पहले कोई सूचना भी नहीं मिली और पुरिखा सब चले गए। कितने दिनों से आप रह रही हैं? हम रह रहे हैं, हम जब से बिहार का है तब से रह रहे। कितने साल लगभग हो गए? अब हुई गए हुई है 70 साल बिहार का हम रहे। हाँ। तो ये
धमकी आपको क्यों दे रहे हैं और क्या मतलब कर रहे हैं? लप यूं कर रहे हैं कि कहते हैं हमारा मकान है खाली करो। उनका मकान ये कैसे हाँ। हो गया? अब हम आगे तो हम जान नहीं सके का है का नहीं है। किस बात को लेकर के किस आधार पे वो अपने इस मकान को कह रहे हैं? कि वो कुछ पुरखों से नहीं हुआ हुई है। बड़े बूढ़े 3 साखी बीत गई, 3 एक बलकन 4 हो गई, 4 साखी। तो तब से कहते आपको कोई जानकारी नहीं तब थी? से इन्होंने जब टीन पड़ी रहे तो कभी जानकारी भी नहीं, हमें कोई तनक भी जानकारी नहीं आई। अचानक ये प्रकट हो गए? हाँ, अचानक जब बन गया तो प्रकट हो गए। आज डीएम साहब ने क्या बताया आपको? डीएम साहब कहीं नहीं कि सब तुम्हारा काम होगा और बिटिया का मान सम्मान किया। क्या आधार पुलिस को दिखाया? क्या आपको दिखाया कि किस आधार पे हम मकान में काबिज हो रहे हैं? हम घर भी नहीं रहे, हम बाहर रहे, बाहर गए रहे, ताला पड़ा रहे, ये बच्चे अंदर रहे और ताला तोड़ के रहे और सामान सब हमारे यहाँ पर ढिलवाए थे। हाँ, कुछ अपना दस्तावेज नहीं दिखाया कि हम इस आधार पे ये सब कर रहे हैं? कहते हैं कि हम वहाँ से कोर्ट से आदमी लेके आए हैं, हम खाली करा लेगा। कोई आपको कोर्ट से कभी जानकारी कोई हुई? इससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं दी। कोई जानकारी नहीं? हाँ, कोई जानकारी नहीं मिली। अब आप क्या चाहती हैं? हमरा निर्णय हो बस। निर्णय में क्या चाहती हैं? हमका हमरा मकान मिले निर्णय। तो ये तो वो मामले हो गए जिनमें जो है जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है कि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो उनकी पैतृक जमीन पर ही कब्जा करना चाहते हैं। वहीं शहर में बताइए जिलाधिकारी के आवास के पास जो है नजूल बूम पर अवैध निर्माण करा रहे थे इन लोगों के हौसले। तो देखिए भूमाफियाओं के 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी भूमाफियाओं की नजर शहर की बेशकीमती जमीन पर है। और एक मामला हमने पहले भी आपको दिखाया था कि पलिया विधायक रोमी साहनी जो है मौके पर पहुंचे थे। दरअसल गोला तहसील के बाकेगंज में एक दलित महिला जो है वो मीना देवी, उसका मकान गिरा दिया गया था और यह आरोप था कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने भूमाफियाओं से साठगांठ करके उसका जो छप्पर पड़ा था और यह जो मकान बना था उसको जो है जमींदोज कर लिया। जिसके बाद मौके पर विधायक रोमी साहनी पहुंचे थे और उन्होंने साफ कहा था जब तक किसी गरीब को आवास न दिलाया जाए तब तक किसी का घर उजाड़ने का जो है किसी को हक नहीं है। उन्होंने एसडीएम जो है गोला को कड़ी फटकार लगाई थी, एसओ गोला को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि यहां पर 825 स्क्वायर फीट की जमीन इनको चिन्हित की जाए और इनको मकान आवास बनवा कर दिया जाए। आइए हम आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं जिसमें पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी एसडीएम और एसओ को जमकर फटकार लगा रहे हैं। घर उजाड़ दिया गया दिन दहाड़े। योगी जी का एक ही निर्देश है कि गरीब का घर ना उजाड़ा जाए और अगर कोई ऐसा मामला है तो गरीब का घर पहले बसाया जाए, उसके बाद ऐसे ही आएंगे और जेसीबी चला देंगे। इनके घर खाने को नहीं है, लड़के का पैर टूटा हुआ है और बरसात में सामान फेंक दिया गया इनका। धारा 24 या जो भी नियम के तहत आप काम करें, हम नहीं कहते आप नियम के खिलाफ, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। अब इनको आप नहीं छेड़ेंगे, मैंने एसडीएम साहब से बोल दिया ये यहीं रहेंगे, ये विपक्ष के लोगों से बात करेंगे जो इनके हैं और इतना जगह उनको ईमानदारी के साथ शराफत के साथ गरीब का देते हैं। अरे इतना बड़ा फिलहाल तत्काल और तीन लगाइए और गरीब की मदद करिए और एक ये वहाँ रहता है इसका भी ख्याल रखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से विधायक को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। भूमाफियाओं की जो कार्यशैली है, जिस तरह से उनके हौसले बुलंद हैं, विधायक मौके पर पहुंच रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि किसी भी गरीब का घर जो है बिना उसे आवास दिए ना उजाड़ा जाए। नियम सबके लिए बराबर है लेकिन किसी गरीब को ना उजाड़ा जाए। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जो इंडिया ने दर्शकों तक पहुंचाए और लखीमपुर खीरी में जो जिलाधिकारी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल के कड़े निर्देशों के बाद और कड़ी कार्रवाइयों के बाद भी भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो गरीबों के आवास पर और नजूल की भूमि पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल अब आगे क्या इनमें कठोर कदम उठाती हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशी जी, धन्यवाद।